देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पे थे आज, और लगातार तीसरी बार जयराम सरकार उनसे कुछ भी हासिल करने के लिए जो है बेरंग रही। यानी कि जयराम ने हैट्रिक बना दिया खाली हाथ रहने का। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें अब आदत पड़ गई है कि बेरंग ही रहना है। चाहे प्रधानमंत्री जी का धर्मशाला का दौरा हो, चाहे प्रधानमंत्री जी का मंडी का दौरा हो, चाहे प्रधानमंत्री जी का आज का शिमला का दौरा हो, करोड़ों रुपया खर्च करके जो है सरकारी आयोजन किए जाते हैं, इवेंट मैनेज किए जाते हैं और सरकारी खर्चे पे भीड़ बुलाई जाती है। और वही एक स्टाइल में कि वहां पे बेनिफिशियरी पहुंचाने हैं, वही कि वहां पे मनरेगा को पहुंचाना है, वहां पे आंगनवाड़ी को पहुंचाना है, वहां आशा वर्कर को पहुंचाना है, वहां पे बीडीओ भीड़ लेके जाएंगे, वहां पे तहसीलदार भीड़ लेके जाएंगे, वहां एसडीएम मॉनिटरिंग करेंगे। और एक पैटर्न पे जो है हर जगह भीड़ जुटाई जाती है। सरकारी भीड़, सरकारी पैसा और सरकार बेरंग, ये सिस्टम चल पड़ा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जयराम सरकार में क्षमता ही नहीं है कि वो अपना पक्ष प्रधानमंत्री के समक्ष तरीके से रख सकें। वो पक्ष रखने में ही असफल है। देने वाले की बात तो बात की है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार, जिसे कि हिमाचल के मुद्दे एक राइट प्रोस्पेक्टिव में जो है प्रधानमंत्री के समक्ष रखने थे, वो रख ही नहीं पाते। और उनका आज का भी भाषण सुन लो। मैं आपका आभार जताना चाहता हूं, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सड़क पे चले, आप पैदल चले, आपने अभिवादन किया, आपने जो है फलां का नाम ले दिया, और प्रदेश के जो अहम मसले थे, एक भी मसला जो है जयराम जी के मुंह से नहीं निकला। प्रदेश के जो भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है। और आज घोर निराशा हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री के इस तीसरे दौरे के बाद। अब सवाल यह है, पूरे देश का, हिमाचल का ही नहीं, वैसे तो अगर सही शब्दों में कहा जाए कि 8 साल प्रधानमंत्री मनाने आए थे यहाँ पे, प्रदेश सरकार का तो 8 बन गया। उनका तो बाहर जाने की बारी आ गई है। क्योंकि जिस तरीके से 8 में 2 शून्य है, ये 2 शून्य पे ही चल रहे हैं। अब आप देखें, आज पूरे देश का कर्मचारी देख रहा था कि 8 साल पूरे होने पे सबसे ज्वलंत मसला था ओपीएस का। और हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी, पूरे देश का कर्मचारी ये सोच रहा था कि आज जो है शिमला के रिज मैदान से ओपीएस की घोषणा होगी। और ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, इन्हीं के पार्टी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो है बंद की गई थी। और इन्होंने एक धारणा दे रखी थी पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को कि ये मसला हम केंद्र के समक्ष रख चुके हैं, प्रधानमंत्री जी के समक्ष रख चुके हैं, और वो जो है जल्दी ही इसका जो है फैसला करेंगे। तो आज कर्मचारी निगाहें लगाए बैठे हुए थे। बहुत संख्या में कर्मचारी वहां पे सुनने भी गए कि शायद आज अनाउंसमेंट हो जाए। 10,000 तो पुलिस कर्मचारी ही वहां पे लगाया हुआ था, बाकी जिलों से जो है कर्मचारी गए हुए थे जगह जगह से। लेकिन ओपीएस के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ, कोई घोषणा नहीं हुई। ये बहुत बड़ी नाकामी है जयराम सरकार की, जबकि हम घोषणा कर चुके हैं कि जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी, ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी
लेकिन प्रधानमंत्री के रिज मैदान से भाषण, आपने रिज का भाषण जो है बहुत अहमियत रखता है। ये वही रिज मैदान है जहां पे हिमाचल श्रीमती इंदिरा गांधी ने यहाँ पे आके हिमाचल बनाने की घोषणा की थी, हिमाचल को पूर्ण राज्य बनाने की घोषणा की थी। इसलिए जब भी रिज पे प्रधानमंत्री आते हैं तो कोई ना कोई बात जरूर होती है। फिर दूसरा मसला, सिरमौर में हाटियों से जुड़ा हुआ मसला, बहुत इन्होंने हाइप दे रखी थी कि हमने सारी बात कर ली है, सब कुछ फाइनल है, देश का संविधान भी बदला जा रहा है और बदलाव किया जा रहा है, लेकिन एक अक्षर भी ना तो मुख्यमंत्री ने उसके बारे में बात की, ना ही जो है प्रधानमंत्री ने कोई इससे जुड़ी बात की। और बहुत बड़ी घोर निराशा जो है ये इस समुदाय के लोगों में भी आज देखने को मिली। ये ऐसे मसले थे जिनका उल्लेख तो मुख्यमंत्री को अपने भाषण में करना चाहिए था। अगर वो प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं, और ये तो है भी चुनावी साल, अगर वो प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हैं और बुला के जो है ये भारी भरकम जो है मशीनरी का इस्तेमाल करके लोगों की भावनाएं जगाई थी उन्होंने, लेकिन ऐसी कोई बात वहां पे रखी नहीं गई। फिर जो है अब लगातार, मैं हालांकि इस बात को कहना नहीं चाहता, प्रधानमंत्री जी की रैलियों पे करोड़ों खर्च हो रहा है, करोड़ों खर्च हो रहा है, और ये कर्जे लेके रैलियां करवाई जा रही हैं। ये इवेंट मैनेजमेंट्स जो हो रहे हैं जिसपे कि किसी पे 100 करोड़, किसी पे 50 करोड़, किसी पे 200 करोड़, ये जो भी पैसा लग रहा है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार कर्जे से रैलियां कर रही है। आप देखना कि एक एक रैली पे 8-8, 10-10 करोड़ रुपए HRTC के बिल दिए जा रहे हैं। लेकिन प्रदेश का दिवालियापन दूर करने के लिए कोई पैकेज की बात जो है वो दे या ना दे, लेकिन मुख्यमंत्री के मुंह से निकला तक नहीं कि मैं जो है जब हटूंगा 3 महीने बाद मैं प्रदेश को 80-85 हजार करोड़ रुपए के दलदल में धकेलने जा रहा हूं, मैं प्रदेश को दिवालिया करके जा रहा हूं, और इसलिए जो है आप आए हैं, आप जो है हम मदद करिए प्रदेश की। लेकिन प्रदेश के हालात की कोई वहां पे बात नहीं की गई, कोई चर्चा जो है हालात की जाए। यहाँ पे टूरिज्म की बात हो रही थी कि हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट स्टेट है, एक हवाई पट्टी जो है मंडी में बननी है, जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उसका पैसा किसने देना है, कैसे होना है, क्या कोई वन टाइम ग्रांट सेंटर दे रहा है। बात तो हो रही है कि हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट स्टेट है, पर्वतमालाओं की बात हो रही थी। और इसी जगह शिमला में प्रधानमंत्री जब आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाऊंगा। यहाँ पे हवाई जहाज वाला भी चप्पल में आ गया है। लेकिन कोई भी बात जो है हवाई पट्टी से जुड़ी हुई, उसको बनाने के निर्माण से जुड़ी हुई, वहां पे रखी तक नहीं गई। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के रेलों से जुड़े प्रोजेक्ट जो हैं, उनके लिए जो है केंद्र सरकार हमारे से पैसा मांगता है, और हम कहते हैं कि कम से कम रेल लाइन ने, हवाई पट्टियां, ये तो कम से कम केंद्र बना के दे। रेल लाइन की वहां कोई बात ही नहीं हुई। ऊना हमीरपुर रेल लाइन की बात थी, मुख्यमंत्री ने टच तक नहीं किया अपने भाषण में। अब वो तो टच क्या करना था, वहां तो इस मुद्दे को रखने वाले अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री, उनका नाम तक नहीं लिया गया। पार्टी प्रधान भी बीजेपी के हाशिए पे बैठे हुए थे कहीं। और इसलिए जो है नेशनल हाईवे के जो प्रोजेक्ट थे, जो आखिरी साल चल रहा है, 65,000 करोड़ रुपए के 69 नेशनल हाईवे बढ़ने थे, उनकी जो है कोई बात जो है आज की रैली में एक संदर्भ भी नहीं आया। मुख्यमंत्री आखिर प्रधानमंत्री को बुलाते क्यों हैं? उनका मकसद तो समझ आए, क्या इवेंट करने के लिए बुलाते हैं कि उनको बुलाया जाएगा और सरकार का करोड़ों रुपए खर्च किया जाएगा? ये
इतनी बुजदिली दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री के समक्ष प्रदेश के हितों के मसले भी नहीं रख सकते। आप बात तो करें, बाद में जनता देखेगी कि क्या उनका रिएक्शन क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है। लेकिन आप तो ये समझौता करके आते हैं कि हम मांग कोई नहीं करेंगे, और हमारी तो अतिथि देवो भव की परंपरा है। हम तो आएंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, बात नहीं रखेंगे। अगर जिसने देना है उसके आगे बात ही नहीं रखेंगे और उनको प्रदेश के मुद्दों का ज्ञान आप नहीं रखोगे और सारा हरा ही हरा दिखाने की कोशिश करोगे, तो आपको मिलेगा कैसे। इसलिए जो है आपका एक भी नेशनल हाईवे नहीं बन रहा। हमारा मैं इस गवर्नमेंट को चार्ज कर रहा हूं। इस गवर्नमेंट पे एक बहुत बड़ा आरोप है कि ये केंद्र सरकार के साथ हिमाचल के हितों के मसले उठा ही नहीं पाई। केंद्र में जाके भी नहीं उठा पाए। रोज तीसरे दिन दिल्ली चले जाते हैं हेलीकॉप्टर उठा के। इन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार को जो है एक डुगडुगी बना दिया है कि नेता बुलाओ, डुगडुगी बजाओ, और जो है कभी स्त्री देव सम्मेलन करो, कभी कोई और सम्मेलन करो, कभी जो है किसी नेता को बुलाओ, लेकिन बात कोई नहीं। किसी मंत्रालय से कोई आते हैं, उनसे कोई बात नहीं। आप वो बात, आप लगातार आपका सारा भाषण आभार में निकल गया। हिमाचल को मिला क्या? आप जो है डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। आप बताएं कि प्रधानमंत्री भी डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश को डबल इंजन का फायदा अभी तक क्या हुआ है? कोई ज्वलंत मुद्दा जो है किसी भी जगह का आप जो है बात कर रहे हैं रोहतांग टनल की। रोहतांग टनल पे आप राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। रोहतांग टनल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोहतांग टनल जो है उसका फाउंडेशन स्टोन सोनिया गांधी जी ने किया था। उसके लिए 1400 करोड़ जो है पहली खेप जो है मनमोहन सिंह जी ने दी थी। आपने उसका उद्घाटन किया, आपने उसका नामकरण किया, वो अलग बात है। लेकिन आप जिस तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और मुद्दों को जो है पीछे धकेला गया है। कोई हिमाचल प्रदेश का कोई भी मुद्दा, आप स्मार्ट सिटीज में आप कह रहे हैं कि 90 टन की फंडिंग हो रही है। आप बताएं कि स्मार्ट सिटी में फंडिंग का क्या पैटर्न है इस समय। जयराम ठाकुर बताएं कि केंद्र के जितने भी प्रोजेक्ट है, क्या सब में जो है 90 टन की फंडिंग है, या आप एक विधिवत अनाउंसमेंट करवाते प्रधानमंत्री से कि हिमाचल प्रदेश को जो भी प्रोजेक्ट मिलेगा वो 90 टन में ही रहेगा। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो है 90 टन भी लागू नहीं हो रहा। और केंद्र से साथ जुड़े हुए हमारे मसले जो हैं, जो केंद्र से जो हमारे जो जिन मुद्दों का फैसला होना है, आप जो हमारे ड्यूज थे उनकी बात कर लेते कि हमें जो है पड़ोसी राज्यों से जो पैसा हमने लेना है वो हमें दिलवा दो। हम सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, वही बात आप उनके समक्ष रख देते। एक भी मुद्दा जयराम जी ने, उनका भाषण आप सुनिए, एक भी मुद्दा उन्होंने नहीं किया। वो तो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को लगाव है। वो ठीक है, प्रधानमंत्री जी रहे हैं, हर प्रधानमंत्री का हिमाचल से लगाव रहा। वो चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उनका भी लगाव था, चाहे वो राजीव गांधी थे, उनका भी लगाव था। मनमोहन सिंह जी आए थे, उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हिमाचल के बारे में जितने भी प्रोजेक्ट्स आए थे वो सारे मनमोहन सिंह सरकार ने दिए। लेकिन लगातार आप कह रहे हैं कि 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी? कौन सी इन्वेस्टमेंट आई है? आप उनका नामकरण करें कि ये इन्वेस्टमेंट जो है हिमाचल प्रदेश में आपके समय में आ गई है। लोगों का ध्यान जो है आप डाइवर्ट कर रहे हैं, और चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं। चुनाव के समय में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आप उसकी सस्ती लोकप्रियता बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। रिज मैदान पे रैली हो जाए, ठीक है, प्रधानमंत्री जी के नाम पे हो जाएगी, बाकी आपका संभव नहीं है, इसलिए आप रिज मैदान। वैसे तो ये राजनीतिक रैलियां हैं, ये रैलियां राजनीतिक हैं, और इनका चार्ज जितना भी, इनका सारा पैसा जो है बीजेपी को भरपाई करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश एक बहुत गरीब स्टेट है,
आप लगातार जो ये रैलियां कर रहे हैं, अभी आपने जो जब वहां पे भाजपा के झंडे लगे हैं, जब वहां पे रिज मैदान पे आप सरकारी खर्चे पे रैली कर रहे हैं और आपने वहां पे भाजपा के सारे झंडे लगा दिए पूरे शिमला में, तो आप जो है फिर उसका पैसा दो ना। लेकिन वो भी एक तरफ छोड़ते हैं। आज जो जो मसले थे, हिमाचल प्रदेश को बेचा जा रहा है, हिमाचल ऑन सेल है, यहां भी अदानी जो है, थोड़ी देर में पता लगेगा कि अदानी ने सब कुछ खरीद लिया, अभी सीमेंट में एंटर हो गया वो। किसी को खबर नहीं हुई रातों रात, जबकि जो है अदानी जो है हिमाचल प्रदेश के सीमेंट कारखानों पे काबिज हो रहा है। मुख्यमंत्री सोचते हैं कि किसी को पता नहीं लग रहा है और मैं बड़ी तरकीब से ये सारे काम कर रहा हूं। तो अभी फिर प्रधानमंत्री 15-16 को आएंगे, मुख्य सचिवों का सम्मेलन है, वो ठीक है, वो आए, उसमें पूरी अफसरशाही इसमें लगी हुई है, इस आयोजन के लिए लगी हुई है। अभी भी पूरा मुख्य सचिव से लेकर सारे अफसर पिछले 1 महीने से, पूरे कर्मचारी 1 महीने से इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए लगे हुए हैं, लेकिन पूरी तरह बेरंग, पूरी तरह खाली। कोई से 4 लेन प्रोजेक्ट्स की कोई बात नहीं हुई कि कोई आपका 4 लेन का प्रोजेक्ट हम क्लियर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश को, हम कोई भी किसी भी तरह का कोई बात भी सामने नहीं आई। बागवानों के क्षेत्र में आप आए, आप जब पहले आए थे तो आपने कहा था कि इसमें ड्यूटी को लेके जो फैसला करना था उसी का ऐलान हो जाता ताकि हिमाचल का सेब जो है देश दुनिया में बिक पाता और बाहर के सेब को compete कर सकता। या आपने कहा था उसको जो है जूसेस में मिलाना है, उसके बारे में ही कोई बात हो जाती। आप एप्पल बेल्ट में आए हैं, उसकी भी कोई बात नहीं हुई। ना आपने कर्मचारियों की बात रखी, ना आपने जो है हाटियों की बात रखी, ना आपने बागवानों की बात रखी। फिर 2 अहम मसले हैं, सबसे बड़े 2 बड़े मसले कि एक तो आपने महंगाई के बारे में मुंह पे जो है ताला लगा के रखा। एक अक्षर इतनी भीड़ इकट्ठी हुई थी तो बताना था कि महंगाई क्यों हुई है, और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते कि यहाँ पे सरसों के तेल की बोतल 250 रुपए की बिक रही है, यहाँ पे आप जिस गैस सिलेंडर की आप बात कर रहे हैं वो गैस का सिलेंडर 1100 रुपए में खरीदना पड़ रहा है, और यहाँ पे जिस मकान बनाने की आप बात कर रहे हैं उसके लिए जो सरिया जो है 900 रुपए खरीदना पड़ रहा है। ईंट का रेट बताना था वहां पे, और ये भी बताना था कि माफिया किस ढंग से हिमाचल प्रदेश को लूट रहा है जिससे मकान बनने हैं। कहीं महंगाई की कोई बात नहीं हुई। यहाँ जब 4 चुनाव हारे थे तब जो है दिल्ली में पेट्रोल डीजल का रेट घटाया था, फिर बढ़ गया, फिर घटाया, और वो फिर 100 के आसपास पहुंची जा रहा है। तो महंगाई की आपने बात नहीं की, पूरे एक अक्षर आपके मुंह से नहीं निकल रहा। आप इतना दौरा कर रहे हैं, जबकि आप आंखें बंद कर लो। बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है, महंगाई को देख के आप आंखें बंद कर लो, लेकिन महंगाई आपको बख्शेगी नहीं। इसी ढंग से आपने बेरोजगारी की कोई बात नहीं की। आपने पहले जब कहा था कि 2-2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरियां दी जाएंगी, या जब आप प्रदेश में कह रहे थे अब नौकरियां दी जाएंगी, बताना था प्रधानमंत्री को जब आप अपना रिपोर्ट कार्ड बता रहे थे कि जी हमने सबसे पहले कोरोना में टीके लगाए। आप उनको ये भी बताना था कि मैंने 2 लाख जो है बेरोजगारों के साथ धोखा फरेब किया, और मैंने पुलिस की भर्ती में जो है सबकी जो है भावनाओं को दफन कर दिया। बेरोजगारी की कोई बात नहीं की गई। किस ढंग से जो है यहाँ पे 6-6, 8-8 लाख में पर्चे बिके गए, और आप ढूंढने जा रहे हैं कि उसका किंग पिन कहाँ। राजस्थान में, हरियाणा में ये बताना था कि किंग पिन जो है शिमला में बैठा हुआ है, और भर्ती। इसलिए आपने नौकरियां, बेरोजगारी की बात नहीं की। 12% बेरोजगारी दर हो गई हिमाचल प्रदेश की, और 11 लाख से ऊपर बेरोजगार हो गए। तो जब आपने बेरोजगारी की बात नहीं की, माफिया की आपने बात नहीं की कि किस ढंग से यहाँ माफिया दंदनारा है, किस ढंग से रेत माफिया ने
सारी खड्डे लूट ली। किस ढंग से शराब माफिया, यहाँ पे बताना था कि हमने 4 साल से जो है ठेके नीलाम नहीं किया और इससे प्रदेश को 3000 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। अपना रिपोर्ट कार्ड रखना था ना। आप मांगे भी नहीं रख पा रहे हो, आप अपना रिपोर्ट कार्ड भी नहीं रख पा रहे हो, और ऊपर से जो है कोई बात आपकी मिली नहीं। इसलिए ये बहुत घोर निराशा का वातावरण है। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री 3 दफा लगातार आ जाए और हैट्रिक बन जाए, शून्य डक पे आउट होने वाला मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, जिसने प्रधानमंत्री के 3 बड़े जो है आयोजन सरकारी खर्चे पे, सरकारी भीड़ पे, सरकारी बूते पे करवाने के बाद आज जो है ना तो सरकारी कर्मचारियों को जो है रिटायर्ड कर्मचारियों को ओपीएस मिला, ना ही हाटियों को जो है न्याय मिला, ना ही सेब वालों को जो है उनका जो है मांग की पूर्ति हुई। तो वह किस बात के लिए ये कार्यक्रम होते हैं? सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए। ये स्थिति जो है हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है।